भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक, इनके पद बंदन किए नासहि विघन अनेक। श्री हरिजु आए विराजिए कथा सुनो इतिहास, तुम श्रोता या माल के तब पद रज मम आस। बोलिए भक्त और भगवान की जय। भोलेनाथ उमा जी को कथा सुनाते हुए बोले कि हे उमा जी, ऋषियों के शाप के कारण नटखट हनुमान जी अब तो बिल्कुल शांत हो गए, शांत भाव से रहने लगे और अपनी चंचलता को भूल गए, बस गुमसुम रहने लगे। तभी उधर हे उमा जी, उधर राम जी का अवतार हो गया। मैं अपने राम लला के दर्शन हेतु बेचैन हो गया। मेरे तो इष्टदेव बालराम ही है ना। बंदौ बाल रूप सोई राम, श्री राम जय राम जय राम। सब सिद्धि सुलभ जपत जिस नाम, श्री राम जय राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, राम जय राम जय जय राम। द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी, श्री राम जय जय राम। मेरे तो बाल रूप राम जी ही इष्ट देव हैं। मैं राम जी के दर्शन करने के लिए हनुमान जी के पास पहुंच गया कि हे हनुमान जी, आप मेरे साथ चलो, देखो हम राम जी के दर्शन करेंगे, राम लला के दर्शन करेंगे। तो हनुमान जी तो बड़े प्रसन्न हो गए और शंकर जी के साथ ठुमक ठुमक कर उनकी उंगली पकड़कर चल दिया अयोध्या जी की तरफ। हनुमान जी की सारी चिंता, सारा दुख दूर हो गया, सारी उदासी चली गई। ऋषमुख पर्वत पर पहुँचे शिव, कही निज उर की बात। किया भक्त हनुमान से राम दर्श प्रस्ताव। सुन के श्री हनुमान जी उठे हृदय हर्षाए। छोटे बानर बन शिव संग चले अवध में आए। अब तो शंकर जी भी और हनुमान जी भी, छोटे से हनुमान जी शंकर जी के साथ अयोध्या जी में पहुंच गए। बड़े सुंदर हनुमान जी का स्वरूप बड़ा सुंदर है। छोटे से बंदर हैं, हाथ में एक छोटा सा सोटा लिए हुए हैं और लाल लाल लंगोटा पहने हैं, पैरों में घुंघरू बंधे हैं, गले में कंठी धारण किए हुए हैं। ठुमक ठुमक कर दशरथ जी के द्वार पर आ गए। राजा दशरथ जी के द्वार पर हनुमान जी और शिव जी आ गए। भगवान शंकर जी मदारी बन गए और डमक डमक डमरू बजने लगा। छोटे से हनुमान जी नाचने लगे। नृत्य देखने के लिए चारों भाई राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न दौड़ दौड़ कर द्वार पर आ गए डमरू की आवाज़ सुनकर। और हनुमान जी का नृत्य देखकर वे बड़े प्रसन्न हो गए, बड़े प्रसन्न हो गए। हनुमत बानर रूप धरी, शिव धरी रूप मदारी। डमक डमक लीला करत रघुबर द्वार पधार। उछल कूद कौतुक कियो, नाचे गाए बजाए। हिय हुलसित पुलकित बतन, रघुबर चारों भाई। चारों भाई हथेली बजा बजा कर खूब किलकारी मारकर हनुमान जी का नाच देखने लगे। और भवानी, उस समय मेरी भी बड़ी शोभा हो रही थी। मैं आपको क्या बताऊं, शंकर जी का अद्भुत रूप देखकर सारे के सारे नगर निवासी बहुत आनंदित हुए। शंकर जी हाथ में छड़ी लिए हुए हैं, सिर पर पगड़ी बांध रखी है,
कंधे पर झोली लटका रखी है और मन मंदिर में रामलला विराजमान है। ऐसे शंकर जी हैं। प्रभु के दर्शन की उत्कंठा मन में भारी, मदारी बन के शंकर जी चले। प्रभु के दर्शन की उत्कंठा मन में भारी, मदारी बन के शंकर जी चले। कर में छड़ी बजावत डबरू पगिया सिर पर बांधे। कर में छड़ी बजावत डमरू पगिया सिर पर बांधे। यंत्र मंत्र टोटक जोटक की झोली लटके कांधे। यंत्र मंत्र टोटक चेटक की झोली लटके कांधे। मन मंदिर में है अजर बिहारी, मदारी बन के शंकर जी चले। मन के मंदिर में है सीता अर्ज बिहारी, मदारी बन के शंकर जी चले। मन दर्शन की उत्कंठा मन में भारी, मदारी बन के शंकर जी चले। ये शंकर जी तो स्वयं रुद्रावतार हनुमान जी हैं। दो रूपों से लीला हो रही है शंकर जी की। एक रूप से तो हनुमान जी बने हैं, बंदर बने हैं, नाचने वाले बंदर बने हैं, और दूसरे रूप में बदारी बंदर को नचाने वाले बन गए। खेल देख देख कर भीड़ इकट्ठी हो गई। नगर के स्त्री पुरुष बच्चे सब हर्षित होकर वहाँ पर भीड़ इकट्ठी हो गई। एक रूप से बने मदारी, एक रूप से बंदर। एक रूप से बने मदारी, एक रूप से बंदर। हनुमान और शंकर डोले अवधपुरी के अंदर। हनुमान और शंकर डोले अवधपुरी के अंदर। जुड़ गए दर्शक कितने बालक और नर नारी, मदारी बन के शंकर जी चले। जुड़ गए दर्शक कितने बालक और नर नारी, मदारी बन के शंकर जी चले। प्रभु के दर्शन की उत्कंठा मन में भारी, मदारी बन के शंकर जी चले। और हनुमान जी नाचने लगे, शंकर जी नचाने लगे। दशरथ जी के द्वार पर हल्ला हो गया। शोर सुन के माँ कौशल्या जी, माँ कैकेयी जी और माता सुमित्रा जी आदि समस्त रानियाँ अपने अपने लाला को गोदी में उठा करके, राम लक्ष्मण भरत जी छोटे को सबको गोदी में उठा करके द्वार पर ले आई और बंदर का नाच दिखलाने लगी। और हनुमान जी को देखकर राम लक्ष्मण भरत और शत्रुघ्न चारों राजकुमार बड़े हर्षित हुए। नृत्य देखकर प्रसन्न हो गए। ताली बजा बजा कर किलकारी मारने लगे। हर्ष के मारे उछलने लगे। डमरू बाजे बंदर नाचे दशरथ जी के द्वारे। डमरू बाजे बंदर नाचे दशरथ जी के द्वारे। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न दर्शन हेतु पधारे। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न दर्शन हेतु पधारे। लड़के उछले दे दे तारी और किलकारी, मदारी बन के शंकर जी चले। लख के उछले दे दे तारी और करतारी, मदारी बन के शंकर जी चले। प्रभु के दर्शन की उत्कंठा मन में भारी, मदारी बन के शंकर जी चले। सज्जनों, राम जी की माया ने सारे संसार को नचा रखा है। यदि इस माया से बचना है तो हनुमान जी की तरह राम जी के सामने नृत्य करना पड़ेगा, नहीं तो संसार तो नचावेगा ही नचावेगा।
माया के बस बंदर बन के सारी दुनिया नाचे, माया के बस बंदर बन के सारी दुनिया नाचे। जो रघुबर के सन्मुख नाचे सो माया से बाँचे, जो रघुबर के सन्मुख नाचे सो माया से बाँचे। राम चरण में जो जन राचे बने पुजारी मदारी बन के शंकर जी चले। राम चरण में जो जन राचे सचे पुजारी मदारी बन के शंकर जी चले। प्रभु के दर्शन की उत्कंठा मन में भारी मदारी बन के शंकर जी चले। और जब हनुमान जी नाच रहे थे और शंकर जी नचा रहे थे तो राम लला और हनुमान जी के नेत्र एक दूसरे से देखने लगे, इशारों इशारों में बातें होने लगी। भक्त और भगवान एक दूसरे को देखकर फूले नहीं समा रहे थे। भक्त और भगवान परस्पर दर्शन कर हर्षा में, भक्त और भगवान परस्पर दर्शन कर हर्षा में। छदम वेश में नाना कौतुक देखत और दिखला में, छदम वेश में नाना कौतुक देखे और दिखला। उर्धरि नारायण प्रभु भवन चले त्रिपुरारी मदारी बन के शंकर जी चले। उर्धरि नारायण प्रभु भवन चले त्रिपुरारी मदारी बन के शंकर जी चले। प्रभु के दर्शन की उत्कंठा मन में भारी मदारी बन के शंकर जी चले। इस प्रकार शंकर जी ने और हनुमान जी ने प्रभु के सामने बहुत सुंदर नृत्य का लीला करी। इस प्रकार भगवान के साथ बाल क्रीड़ा का सुख लेकर भगवान शंकर तो कैलाश पर चले गए और हनुमान जी ऋषमुख पर आ गए। घर आकर हनुमान जी अपने प्रभु की याद करके आंसू बहाने लगे। विरह की वेदना बढ़ती जाती है। उधर मैया कौशल्या जी की गोद में राम लला हनुमान की याद कर करके रोने लगे। शंकर गए कैलाश पर ऋषमुख हनुमान, दो निछावर दोनों पर भगत और भगवान। दर्शन पाए वियोग भी बाढ़ो बिरह अपार, इत हनुमत उत राम के बहत नयन जलधार। ऋषमुख पर पर्वत पर आकर हनुमान जी माता अंजना की गोद में आंसू बहा रहे हैं और उधर रामलला मैया कौशल्या जी की गोद में हनुमान जी को याद कर करके आंसू बहा रहे हैं। बोलिए भक्त और भगवान की जय। और रामलला इतनी जल्दी मानने वाले थोड़ी हैं। हनुमान जी को अपने पास बुलाने के लिए अब आगे रोने की लीला करेंगे। अपने मैया से हट करेंगे, मैया मुझे वही बंदर चाहिए जो मदारी हमारे घर के आगे नाचने आया था। इस प्रकार ये आगे की लीला कल के अंक में होगी। आपकी कृपा के लिए बार बार धन्यवाद।